जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही विशेष चर्चा होने जा रही है, क्योंकि आज की चर्चा जो हो रही है वो अतिचारी ग्रह से संबंधित हो रही है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आने वाले समय में गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं, और जब ये वक्री हो जाएंगे, क्योंकि अतिचारी ग्रह मार्गी अवस्था में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभावों में विशेष परिवर्तन आता है। अतिचारी ग्रह जब वो बहुत तीव्रता से चाल चलता है, बहुत तेज़ी से चाल चलता है, उसके प्रभावों में बहुत तीव्रता होती है। ऐसी स्थिति में जब वो वक्री हो जाता है तो उसके प्रभावों में क्या परिवर्तन आता है और आपके लिए किस तरीके से प्रभाव देता है, तो आज जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि गुरुदेव बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं आपके जीवन में। जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक हर स्थान पर इनका कारकत्व होता है। गुरु की शुभता और सकारात्मकता होना अति अनिवार्य होता है, वरना जीवन की गाड़ी जो होता है विपरीत दिशा में चली जाती है और क्या होता है, व्यक्ति ऊंचाई की जगह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे गुरुदेव का विशेष अवस्था में आना, क्योंकि ये जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं काफ़ी लंबे समय से, यानी मई में जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था तो मई से ही ये अतिचारी चाल चल रहे हैं। अब ये वक्री होने जा रहे हैं, तो वक्री होने पर ये आपको किस तरीके से प्रभाव देने वाले हैं। तो वक्री ग्रह के बारे में सबसे पहले जो अतिचारी ग्रह वक्री होता है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी मैं डिटेल में चर्चा दे देती हूँ, कि जिसके बारे से आप थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज कर सकेंगे। सबसे पहले जब अतिचारी ग्रह वक्री हो, यानी कि दोनों ही स्थितियों में हो, तब वह अगर 1 और 5 और 9 का स्वामी होता है तब वह बहुत शुभता प्रदान कर देता है, आपके लिए अपेक्षित रूप से चीज़ों को आपके अनुकूल बना देता है। वहीं दूसरी चीज़ क्या होती है, जब ये ग्रह 6, 8, 12 में हो। 6 जैसे कि आपके गुरुदेव इस समय 6 पे गोचर कर रहे हैं, 6, 8, 12 में हो, क्योंकि अतिचारी चाल तीव्रता तो उसने ले रखी है, तेज़ी ले रखी है, और साथ ही साथ अब वो उल्टी धारा में बहेगा। जब ये उल्टी धारा में बहेगा तो यानी इन भावों में जब होता है तो वो बहुत ज़्यादा शुभ करता है, तो ये शुभता आपके जीवन में बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर क्योंकि गुरुदेव वक्री होंगे, काफ़ी लंबे समय के लिए होंगे, तो ये स्थितियाँ आपके लिए किस तरीके से रहने वाली हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरुदेव जैसा कि षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और ये स्वामी होते हैं आपके द्वादश के और आपके पराक्रम भाव के। द्वादश भाव एक धन का विशेष भाव होता है। जैसे कि मान लीजिए धन आवक और जावक, जब धन आता है और उसके अनुपात में धन का व्यय होता है तो समझ लीजिए कि चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन जब आने का सोर्स जो होता है वो कम होता है और जाने के रास्ते ज़्यादा होते हैं तो स्थितियाँ बद से बदतर होती चली जाती है। सबसे पहले क्या होती है, आपकी जेब जो होती है खाली होती है, उसके बाद फिर पारिवारिक जीवन में कलह आने लगती है, और उसके बाद आप सामाजिक उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं और जीवन में आपको हतोत्साह का सामना करना पड़ता है। आप हर चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। अब गुरुदेव इस समय षष्ठ भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को ही देख रहे हैं, यानी एक त्रिक भाव में बैठकर दूसरे त्रिक भाव को देख रहे हैं, और दूसरे त्रिक भाव के ये स्वामी होते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ तो इन्होंने पहले से ही बना रखी थी, क्योंकि विषमता में ही शुभता आपके लिए निकल कर आ रही थी। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, जब आप बहुत ज़्यादा हतोत्साह होते थे, जब आप निराश होते थे, तब आपके लिए एक आशा की किरण आती थी, और उस आशा की किरण से आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होती थी। यानी कि तब आपको लगता था कि हाँ, मैं बेकार में, लेकिन ये परेशानी जो हो रही थी वो आपके इसी गोचर के कारण हो रही थी कि जब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे नहीं, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम स्वयं से कहते हैं ना झल्लाहट, अग्रेशन यानी इरिटेशन, ये सारी चीज़ें जब तक आपके साथ हो नहीं जाती थी तब तक आपके लिए कुछ अच्छा होता नहीं था। ये विपरीत राजयोग के कारण हो रहा था, क्योंकि विपरीत जब चीज़ें बनती थी और राजयोग के कारण चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होती थी, आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा होता था आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इस तरीके से हो रही थी। अब गुरु की अतिचारी चाल जब वक्री होगी तब आपके लिए ये चीज़ों में पूर्णतः कमी आ जाएगी, क्योंकि ग्रह उल्टी चाल चलेगा।
तेज़ी के साथ साथ वो उल्टी चाल लेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों में आपके कि जो कुछ आपके लिए शुभ होना है वो अब शुभ होगा, लेकिन आपके लिए विषमता 0% या 1-2% ही रह जाएगी, या फिर जिनके लोगों के बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति खराब होगी उनके लिए थोड़ी सी बढ़ी हुई आ सकती है, अन्यथा सामान्य है जिनके बर्थ चार्ट में उनके लिए अब चिंता की सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। अब यहाँ पर इस दुर्योग को समाप्त करने के बाद में गुरु जो है यहाँ पर, जिन्होंने आपको कुछ लोगों को ऋण के कर्जे के बोझ तले दबाया है, उस कर्जे के बोझ से अब आपको निकलने में मदद करेंगे। इन्होंने ही देखिए आपको कर्ज में डुबोया है, ये ही आपको ससम्मान कर्ज से निकालने में आपकी मदद करने वाले हैं। अचानक आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस समय कंपटीशन वगैरह में यदि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, हताश हो रहे थे, तो अब गुरुदेव यहाँ से भी आपको सफलता प्रदान दिलाने वाले हैं। अगर कोई बीमारी आपके घर में लगी हुई थी, मतलब आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार था, तो उसके स्वास्थ्य में अब तेज़ी से सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पंचम दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म भाव में जो विपरीत परिस्थितियां आ रही थी, कर्म आपका जो निगेटिव वे में जा रहा था, यानी किसी भी प्रकार से आपको वहां पर विषमता का सामना करना पड़ रहा था, तो अब ये सारी विषमताएं समाप्त होती हुई देखी जा सकेंगी। आपको इस समय पर कह सकते हैं कि आपका नाम किसी अच्छे कार्य के लिए आगे प्रमोट किया जा सकता है, या फिर आप स्वयं हाथ पैर मारकर मित्र विशेष की मदद के द्वारा या फिर किसी अन्य की मदद के द्वारा स्वयं को और ज़्यादा कहते हैं ना मजबूत स्थिति में लेकर जा सकते हैं। सप्तम दृष्टि जो यहाँ द्वादश भाव पर जा रही है, तो देखिए जो अनावश्यक खर्चे अकारण ही आपके सामने निकल कर आ रहे थे, उनसे आपको राहत प्राप्त होगी और चीज़ें आपके लिए अब बेहतर होती चली जाएंगी। समय जो होगा वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल होने जा रहा है। चीज़ों को अब आप अपने फेवर में करते हुए दिखाई देंगे और हर विपरीत परिस्थिति से इस समय पर आप निकल पाने में सक्षम व्यक्ति कहलाए जा सकते हैं। यह चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। देखिए हालांकि यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो कोर्ट कचहरी के लिए गुरुदेव ना तो कारक होते हैं और ना इसमें आपके लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, हालांकि आपकी जो वाक्पटुता है वो बहुत तीव्र और विलक्षण है इस समय पर, उसके द्वारा अगर आप इन चीज़ों को बाहर कहीं सॉल्व आउट कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं चर्चा करें अगर विदेश से जुड़े हुए कार्यों की, जो लोग विदेश में बसे हुए हैं या विदेश में जॉब कर रहे हैं, विदेश में बिजनेस फैला हुआ है, इनको किसी भी प्रकार से जो नकारात्मकता अभी तक फेस करनी पड़ रही थी उससे आप राहत प्राप्त होगी। बहुत बड़ी राहत का यह समय काल कहा जा सकता है आपके लिए। चीज़ें आपके मन मुताबिक और साथ ही साथ बहुत ही वृद्धि कारक रूप में आपके सामने आती हुई दिखाई देंगी। तो कह सकते हैं यह समय काल आपके लिए द्वादश भाव के हिसाब से भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि उल्टी चाल चलने वाला ग्रह अब आपको यहाँ से राहत प्रदान करेगा। नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाने वाली है। देखिए यहाँ पर राहु देव भी हैं और राहु देव और गुरुदेव दोनों ही अब वक्री अवस्था में होंगे। वहीं गुरु के पास तेजी भी है, यानी अब प्लस पॉइंट है गुरु के पास, और गुरु का ये प्लस पॉइंट राहु को इस समय पर अपनी पूर्णतः कंट्रोल में ले लेगा। इस समय पर कह सकते हैं ना, राहु को ये चारों तरफ से बांध लेंगे, जिसकी वजह से कि आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा अब बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले आपकी वाणी इतनी विलक्षण होगी कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य आपके हमेशा सटीक, जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्य को भेदना, उस प्रकार से आप लक्ष्य को भेदते हुए दिखाई देंगे। खान पान इस दौरान बेहद संतुलित रखें, क्योंकि राहु इस समय गुरु को बिगाड़ने के प्रयास में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। राहु इस समय पर आपके गुरु को बिगाड़ने में भरकस अपने तीर पर तीर चलाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको इस समय बहुत ही संयम के साथ गुरु के अनुसार ही कार्य करना है ताकि आपकी चीज़ों में वृद्धि उत्पन्न हो सके। हालांकि देखिए दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं वृद्धि कारक हैं, एक शुभता में आपकी वृद्धि कराता है और धीरे धीरे चीज़ों को प्राप्त करवाता है, लेकिन गुरु की दी गई चीज़ें जो होती हैं शाश्वत होती हैं, उनको जल्दी कोई कहते हैं ना कि छिड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये आपने मेहनत से, योग्यता से अचीव की हैं। लेकिन राहु का क्या होता है, ये इनके इन प्रकारेण साम दाम दंड भेद के द्वारा प्राप्त करवाते हैं, और जितनी तेज़ी से राहु की चीज़ें आती हैं उतनी ही तेज़ी से, क्योंकि राहु की जब चीज़ें आती हैं तो व्यक्ति का मन जो होता है वो भ्रम का शिकार होता है, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ों की ओर अग्रसर होता है कि जिन्हें कि हम व्यसन की श्रेणी में रखते हैं,
क्योंकि आपने सुना होगा कि जब आपके पास बिन प्रयास के ज़्यादा धन आने लगता है, तब व्यक्ति जो होता है ऐसे दुर्गुणों की ओर उन्मुख हो जाता है कि वो स्वयं ही अपने पतन का कारण बन जाता है। आपने अपने आस-पास या समाज में काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि जिन्होंने रातों रात सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए और कब कहाँ वो गायब हो गए, कुछ किसी को पता ही नहीं चला। तो ऐसी चीज़ें देखिए आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी आपके सामने आती हैं कि कुछ लोग ऐसे गुमनामी के दौर में चले जाते हैं कि आपको फिर वहाँ से मतलब पता ही नहीं चलता कि वो जितनी तेज़ी से आगे बढ़े हुए हैं, उतनी ही तेज़ी से चले भी जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ इस समय पर बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। धन संचयन के लिए तो इस समय दोनों ही ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छा आपके साथ इस समय पर धन संचयन के लिए होने जा रहा है, जो आपके जीवन को एकदम से, क्योंकि राहु आ गए तो यहाँ पर अचानक का भी भाव आ जाएगा। हालांकि गुरु जो है राहु को पूर्णतः बंधन में बांधेंगे, लेकिन राहु का अचानक का भाव बना रहेगा। रहस्य भी आपको बना कर रखना है, क्योंकि अगर आपने रहस्य नहीं बना कर रखा तो फिर देखिए राहु की अशुभता तो वहीं से प्रारंभ हो जाती है। जिस ग्रह के लिए हमें शुभ चीज़ें प्राप्त करनी होती है हमें सदैव, और राहु कोई अशुभ ग्रह नहीं है, लेकिन क्या होता है कि राहु सदैव जो होते हैं निगेटिव अवस्था में होते हैं, जिसके कारण से कि हमको इनके प्रभाव जो है अशुभता में तब्दील होते दिखाई देते हैं। तो अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी राहु की और गुरु के इस दुर्योग को समाप्त होने वाली स्थिति के बारे में, कि जो आपके लिए लाभ की स्थिति किस तरीके से तब्दील हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए ये वो समय होगा जब आप बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को प्राप्त कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ज़रूरी है अपने मन को संयम में रखना। दूसरा क्या है कि आपको सदाचार का पालन करना है, और संभव हो सके तो इस समय पर आप दिन में एक बार, जैसे आप 3 बार अगर भोजन करते हैं, एक बार रसोई में खाना अवश्य खाएं। गरम गरम खाना बनता हुआ आप रसोई में ही पालथी मारकर बैठे, आसन बिछाकर पालथी मारकर, और उस भोजन को ग्रहण करें। ये एक बहुत बड़ा उपाय होता है। साथ राहु